क्लास 10th चैप्टर 6 मैथ्स के अंदर जो हमारा थ्योरम है 6.1 थ्योरम है, इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं या इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। इस थ्योरम के अंदर हमारा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमने इस ट्रायंगल ली एक, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल ली। इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन डी ई हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। ये अपने को क्या है, गिवन है कि यहाँ पे लिख भी देते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के। ये अपने को गिवन है, दिया हुआ है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड, ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल है ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। जो ट्रायंगल की दो साइड और बच गई हैं, ए बी और ए सी, जो दो साइड बच गई हैं उसको इंटरसेक्ट कर रही है वो डी और ई पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और ये कह रहा है कि जो ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन डी ई बी सी के पैरेलल है, ये लाइन डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि जो ये इंटरसेक्ट किया है तो ए डी बराबर है जो ए डी अपॉन बी, डी बी जो है ए डी, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे प्रूफ के रूप में कि ए डी अपॉन डी बी बराबर हैं किसके, ए ई अपॉन में ई सी। मीन्स कि ये दोनों लाइनों को डी और ई पॉइंट सेम रेशो में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसको यह प्रूव करना है। तो हमने ए डी लिया, यहां से यहां तक ए डी लिया और डी बी लिया और उसको इक्वल टू प्रूव करना है हमें ए ई और ई सी के। हम यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे कि जो यहां पर है हमारा कि ड्रा हमने क्या लिया यहाँ पे, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इसको m मान लेते हैं पॉइंट को और इसको n मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ई एन है वो क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ई एन परपेंडिकुलर है, किसे परपेंडिकुलर है, ए बी पर। तो ये ऑल्सो जो ई एन है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए डी पर। यहां पे ये कह रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो ई एन है ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी पर परपेंडिकुलर है। जब कोई भी परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर है तो इसके सम पार्ट के ऊपर भी तो होगा, ये ए डी के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड यहां पे हमारा क्या है, हमने लिया यहां पे डी एम। तो डी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पर है, ए सी पर परपेंडिकुलर है। जो डी एम लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी के ऊपर है। तो ऑल्सो जो डी एम है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए ई के ऊपर, ए ई के ऊपर। और यहां पे लिख देंगे हम कि जो हमारा यहां पे ज्वाइन, हमने B को E से ज्वाइन किया, ज्वाइन बी ई, एंड हमने C को D से ज्वाइन किया, सी डी।
हमने जो BE है और जो CD है उसको ज्वाइन किया हमने, ये हमारा क्या गया, कंस्ट्रक्शन आ गया। अब हमें प्रूफ देना है, तो प्रूफ के बतौर हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो हमारी ट्रायंगल है ADE इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना किसका है, ADE। तो हमारा जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू में बेस क्या है, जो हमारा ADE है। एक बार तो इस साइड के को बेस लेके चलेंगे, एक बार हमारा जो AC है इस वाली साइड को बेस लेके चलेंगे। तो हम पहले AD ये वाला बेस लेके चलते हैं, तो बेस क्या हो गया, AD बेस हो गया मल्टीप्लाई में। तो जो AD बेस हो गया तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है EN परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार हम यहां पे करेंगे कि एरिया, किसका एरिया फाइंड करना है हमें, BED एक ही बात है। जो हमारी ट्रायंगल दिख रही है रेड शेप में, इसको करेंगे BDE, किस करेंगे, ट्रायंगल BDE को। तो यहां पे क्या करेंगे, 1/2 इंटू में, अब ये हमारी ट्रायंगल है BDE है, इसमें बेस क्या है, बेस ये है हमारा BD है। बेस क्या है, या मैं कहूं जो DB है वो बेस है, यहां पे DB बेस है। और यहां पे जो हाइट है वो क्या है, जो ये दिख रही है रेड में EN, ये क्या है, इसकी हाइट है, EN इसकी हाइट है। इसी प्रकार जो एरिया किसका निकालना है हमें, ADE, ट्रायंगल ADE, जो ये ट्रायंगल है हमारी ADE, अभी हमने जो एरिया निकाला था वो जो AD है ये, इसको बेस मान के हमने निकाला था। अब हम जो AE है इसको बेस मान के निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में बेस क्या हो गया, AE मल्टीप्लाई में जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या हो गई, DM हो गई हाइट। जो हाइट है ना, इस AE के ऊपर हाइट क्या है, DM हाइट है ये। तो ये हमने यहां पे लिख दिया। इसी प्रकार हम जो है एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल है हमारी CDE, जो ब्लू पेन से दिख रहा है आपको, CDE, तो ट्रायंगल है हमारी CDE। 1/2 इंटू में बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे हम यहाँ पे, जो EC है वो बेस लेंगे, यहाँ पे EC बेस लेंगे। और जो हमारी हाइट है इस ट्रायंगल की वो क्या हो जाएगी, हमारी DM हाइट हो जाएगी, DM ये हाइट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3rd मान सकते हैं और इसको 4th मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, यहां पे क्या गया, 1/2 मल्टीप्लाई में AD मल्टीप्लाई में EN अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई में BD मल्टीप्लाई में EN। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे कि AD अपॉन में BD आ गया, AD अपॉन में BD आ गया। या हम BD को हम यहाँ पे जो है DB है, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, डी बी है, डी बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, हम फिफ्थ मान लेते हैं इक्वेशन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है उसको डिवाइड करेंगे बाई इक्वेशन फोर्थ। जो इक्वेशन थर्ड है उसको डिवाइड करेंगे फोर्थ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में AE मल्टीप्लाई में DM, इसके अपॉन में हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में EC मल्टीप्लाई में DM। इस DM से DM ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि AE अपॉन में EC निकल के आ गया। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सिक्स्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, AD और अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया यहाँ पे AD का एरिया है और ये भी AD का एरिया है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, मतलब AD और AE तो बराबर हो गई। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, तो DB और EC है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एरिया है हमारा, इधर कर देते हैं इसको, एरिया है हमारा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है BDE है, ट्रायंगल BDE बराबर होगा हमारा जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल CDE। हमारा जो एरिया है ट्रायंगल BDE, ये वाली ट्रायंगल रेड वाली और ये ब्लू वाली ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। क्यों होगा उसका कंक्लूजन डालेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और उनका जो बेस है वो सेम हो तो उनका एरिया भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि जो हमारी है, क्योंकि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE have same base DE and जो हमारी जो है and between two parallel line क्या पैरेलल क्या होगा, DE एंड BC। BC so they have same area। जब कोई भी ट्रायंगल 9 जो हमारी 9th क्लास थी उसमें मैंने पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, इसमें DE बेस है और दो पैरेलल लाइन के बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसका, तो हमेशा क्या होगा, उसका सेम एरिया होगा। इस नियम के तहत हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो हमारा हमें प्रूव करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया, जो हमारी ट्रायंगल है थ्योरम है हमारी 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या BPT जो है हमारा, उसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है।
ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया।